Can you hear me, guys? Yes, sir. Yes, sir. But I'm not here. Yes, sir. हाँ, मेरी आवाज आ रही है सबको? Yes, sir. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। सर डाउट था सर इसमें एक। हाँ, प्लीज गो अहेड। सर जो इसमें अराइवल कंडीशन दी हुई है हमें, तो जो अराइवल कंडीशन से हम हाइड्रोस्टेटिक ड्राफ्ट निकालेंगे वो हमारा डेंसिटी 1012 पे आएगा ना? बिल्कुल भी नहीं। जो हमारा हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट आएगा उससे हम टेबल में जाएंगे। टेबल में जाएंगे तो हमारा एक डिस्प्लेसमेंट आएगा, वो 1025 का आएगा, है ना? एक बात। दूसरी बात, फिजिकल कंडीशन में जो मेरा हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट आएगा वो 1012 में ही आएगा। क्या ये बात भी सही है? समझा नहीं सर। यस सर। ये सर डाउट, क्योंकि सर इसमें हाइड्रो वो सर ड्राफ्ट जो 1.012 पे हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो जो हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट आएगा वो भी तो सर इसी डेंसिटी पे आएगा ना? मैं भी तो वही कह रहा हूँ, सुनो तो सही। जो हमारा जहाज 1012 पे है, मेरा जो हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट कैलकुलेशन करने के बाद आएगा वो 1012 पर ही तो आएगा। करेक्ट? हाँ या ना? यस सर, करेक्ट। Yes, sir. पहली बात, तो इसमें कोई डाउट तो नहीं है? नहीं सर। अब जो नहीं सर। टेबल है मेरी वो ड्राफ्ट हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट के हिसाब से मुझे कैलकुलेशन देती है। क्या ये बात भी सही है? सही बात है। Yes, sir. तो प्रैक्टिकली जो चीज है और टेबल में जो चीज है उसमें कोई ना कोई एक चीज तो कॉमन होगी, तभी तो हम टेबल में एंटर कर सकते हैं। यस और नो? यस सर, तो वो कॉमन चीज हम हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट को ले रहे हैं। करेक्ट, एब्सोल्युटली। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आई? तो इसके हिसाब से जो डिस्प्लेसमेंट आएगा फिर हम उसे कन्वर्ट कर लेंगे 1.012 में। एब्सोल्युटली, सिंपल सी बात है। ओके सर। पर सर वो जो ड्राफ्ट आया उसको अब सॉल्ट वाटर में कन्वर्ट करके फिर डिस्प्लेसमेंट नहीं निकाल सकते? यही बात मैं कल भी समझा रहा था बेटा। किसी एक चीज को तो कांस्टेंट मान के चलना पड़ेगा ना जिंदगी में, उसको हम चेंज नहीं करेंगे। वो है हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट। हम हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट को कभी चेंज नहीं करेंगे। हम डिस्प्लेसमेंट को चेंज कर देंगे, कन्वर्ट कर देंगे, लेकिन हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट को कॉमन रखेंगे, कांस्टेंट रखेंगे बुक में और प्रैक्टिकल में। मिल रहा है लेकिन आंसर? सर वो जो हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट दिया हुआ है वो तो डेंसिटी 1.025 पे दिया हुआ है ना, और जो हमारा है 1.012 पे आया, तो फिर अलग अलग नहीं होंगे दोनों? तभी तो बाद में हमने जो डिस्प्लेसमेंट निकाली 1025 की टेबल से, उसको फिर कन्वर्ट किया। अगर वही हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट सही होता तो फिर हम डिस्प्लेसमेंट कन्वर्ट क्यों करते? जो हाँ सर, वही डिफरेंस है कह वो रहा हूँ ना, लगा तो दिया बात में। डिस्प्लेसमेंट। तो सर फिर डिस्प्लेसमेंट कन्वर्ट नहीं करनी पड़ेगी ना? वही तो कह रहा हूँ। वही कह रहा हूँ हमें। देखो, अच्छा एक बात बता, एक कार है जो डीजल से चलती है, क्या ये बात सही है? और एक जो कार है वो इलेक्ट्रिक से चलती है, फॉर एग्जाम्पल। सही है कि नहीं? यस सर। तो जो डीजल से चलेगी वो धुआं देगी और जो इलेक्ट्रिक से चलेगी वो धुआं नहीं देगी। क्या ये बात भी सही है? यस सर। अब अगर तुम ये कहो कि भाई जो डीजल वाली गाड़ी धुआं दे रही है, इलेक्ट्रिक वाली गाड़ी भी धुआं देगी, तभी मैं इस पे बैठूंगा, ये कोई बात हुई? क्या मतलब है इस बात का? इसका मतलब क्या हुआ? वो मतलब ये हुआ, हर चीज की अपने हिसाब से डिजाइनिंग है। तो जो डिजाइनिंग है रियलिटी की और बुक में, वो है हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट। हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट इन रियलिटी एंड इन द बुक रिमेन्स द सेम। बाकी कुछ भी चेंज कर लो, इसी हिसाब से डिजाइनिंग की गई है इन चीजों की। ओके सर। आई बात समझ में? यानी कि जो चीज हमारे को जिस हिसाब से दी हुई है, हमें उस हिसाब से ही यूज करनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल,
जैसे मैं कल नेविगेशन भी पढ़ा रहा था, अब LMT मर पास वो ग्रीनविच का दिया है तो ग्रीनविच का ही दिया है ना, मेरे को कोई और ऑप्शन ही नहीं है, मुझे उसी को लेकर के ही आगे बढ़ना पड़ेगा। सिमिलरली हिंडशिप के अंदर में जो हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट है वो कॉमन प्लेटफॉर्म है, कॉमन सीडी है रियलिटी में और बुक में, उसको मैं चेंज नहीं करूंगा। आ रही है कुछ बात समझ में? यस सर। थोड़ा सा टाइम लगेगा इस बात को समझने में, आ जाएगी ये बात समझ। It is all about how we have designed the thing, how we have come to the table की जो संरचना हुई है वो किस हिसाब से हुई, कोई तरीका ढूंढा हमने और उसी हिसाब से फिर चीजें समझाई तुम्हारे को, और उसी हिसाब से हमें आगे मूव ऑन करना पड़ेगा। हाँ जी, सबका हो गया डाउट खत्म, आगे बढ़ सकते हैं। अंकित मलिक तेरी आवाज नहीं आ रही है, तू 31 दिसंबर बना रहा है क्या? यस सर। नो सर, मेरा क्वेश्चन नंबर 10 हुआ है सर, अभी अभी जस्ट अभी। अच्छा हो गया, क्लियर होगी बात या डाउट है अभी? यस सर, हो गया सर। सबका हो गया तो क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ? जो Yes, छोटे sir. मोटे डाउट्स हैं अभी वो आएंगे और बहुत आएंगे, तो डू नॉट वरी अबाउट इट। शिवम सिंगल की बात कर रहा हूँ, उसको जो डाउट्स आ रहे हैं बहुत ही जेन्युइन डाउट्स हैं, ये सभी को आते हैं। इट विल टेक सम टाइम टू डाइजेस्ट कंप्लीटली। वो मैं मान के चलता हूँ अभी हफ्ता 2 हफ्ता ये प्रॉब्लम आएगी, फिर ये सेटल डाउन हो जाएगा। सो डोंट वरी अबाउट। कोई डाउट आ रहा है रिगार्डिंग डेंसिटी पार्ट ऑफ इट, ये नॉर्मल है। हाँ जी, आगे बढ़े तो फिर अब बोर्ड पे देखो। And now I am moving on to first concept. First concept मतलब now I am moving on to first concept, first type of numericals which is pertaining to y-axis. क्या मतलब है इस बात का? हाँ, हम सबसे पहले हिंडशिप के अंदर भी y एक्सिस को सॉर्ट आउट करेंगे। y एक्सिस का मतलब जब भी दिमाग में हमारे को ये आता है y एक्सिस का मतलब है km एंड gm। क्या ये बात सही है? एंड gm में भी पर्टिकुलरली gm फ्लूइड, और gm फ्लूइड is calculated using km nu minus kg nu minus fsc। मैंने जानबूझ करके इसमें यहाँ पे न्यू लिखा है, क्यों? समझते हैं इस बात को। अगर मैं पहली किताब की बात करूं स्टेबिलिटी पार्ट 1 की, हमने जब भी ये क्वेश्चन किए थे हमारे को इनिशियल एक कंडीशन दी हुई थी केजी की, ठीक है। फिर हमने कुछ उसमें या तो लोड किया या तो डिस्चार्ज किया या फिर शिफ्ट किया, और उसके बाद हमने न्यू केजी निकाला था, करेक्ट। न्यू केजी निकाल करके जो इनिशियल केएम था इसी को यूज करके और न्यू केजी को यूज करके हमने जीएम सॉलिड निकाला था। क्या ये बात सही है? सर बोर्ड ना विजिबल ही है सर, बिल्कुल ब्लर दिख रहा है। हाँ सर। बोर्ड ब्लर है जी, का बात होगी भैया। ये वो ठीक से है भाई?
ना सर ठीक हो ना। ना सर पहले जैसे ही है। पहले कैसे ही है भाई, भी तू अपना नेट चेक कर तू प्लीज। ब्लर ब्लर हो जाता है सर बीच बीच में। सबके साथ ही हो रहा है सर ऐसा। भाई लेकिन मेरा सब क्वेश्चन ये है, क्या बोर्ड पे लिखा हुआ अभी दिखाई दे रहा है या अभी भी दिखाई नहीं दे रहा? अभी तो सर एकदम क्लियर है। अभी अब ठीक हो गया सर। अभी अभी क्लियर हो clear गया सर। ठीक है, बहुत बढ़िया। मैं ऐसा कह रहा था कि जब हमने छोटी किताब से वाई एक्सिस के क्वेश्चन किए थे, तब हमने एक इनिशियल केजी और केएम हमारे को दिया होता था, फिर हम जो भी ऑपरेशन करते थे उससे नया केजी निकालते थे, और जो पहला केएम दिया होता था उसी से न्यू केजी को माइनस करके जीएम सॉलिड निकालते थे और फिर जीएम फ्लूइड तक पहुंचते थे। क्या ये बात सही है? यस सर। हाँ सही है सही है सर। सर। हम मतलब नया केएम नहीं ढूंढते थे, क्या ये बात सही है? यस सर। देखो Yes, क्या sir. देखूंगा। लेकिन जब हम हिंडशिप करेंगे तो हमने हमारे को जो इनिशियल केजी दिया होगा उस पे हम जो ऑपरेशंस करेंगे, उसके बाद जो न्यू केजी आएगा और न्यू डब्ल्यू आएगा। डब्ल्यू समझ रहे हो? डिस्प्लेसमेंट। जो नया डिस्प्लेसमेंट आएगा उससे मैं टेबल में जाकर के क्या नया केएमटी न्यू निकाल सकता हूं कि नहीं? हेलो। यस सर। सर प्लीज रिपीट करोगे सर एक बार? हाँ जरूर करेंगे सर। मैं कह रहा था कि जब भी कोई केजी वाले क्वेश्चन होते थे उसमें जो इनिशियल केजी दिया हुआ है उसके बाद जब मैंने ऑपरेशन किए तो नया केजी निकाला और मेरे जहाज का डब्ल्यू भी चेंज हो गया होगा, उस नए डब्ल्यू से मैं टेबल में जाकर के नया केएम निकाल नहीं सकता हूँ? हाँ ये सर निकाल सकते हैं। तो पहले वाले जो फर्स्ट बुक में हम केएम को चेंज नहीं करते थे, पर अब क्या करेंगे, यहाँ पर जीएम फ्लूइड की जो कैलकुलेशन है वो केएम न्यू और केजी न्यू से करेंगे। इतनी सी बात है। ओके सर। आई बात समझ में सबको? सर इसमें तो हमें ये एफएससी भी कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा ना, एफएससी तो सीधा मिल जाएगा उससे बुकलेट से ही। बेटा सब जगह मिल जाएगा तो फिर जहाज पे हम लोग क्या करेंगे? जहाज पे अगर मैंने कोई ब्लास्ट डी ब्लास्ट किया तो एफएससी चेंज नहीं होगा? होगा ना? क्वेश्चन से क्या मतलब है? हम खाली क्वेश्चन करने थोड़ी बैठे हैं, हम तो जहाज की तैयारी कर रहे हैं, यस सर। है ना? तो क्वेश्चन में किसी में दिया होगा किसी में नहीं दिया होगा, हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्लियर हुई बात? यस सर। अगर क्लियर हो गई है तो सब लोग 11वां क्वेश्चन करेंगे। प्लीज डू द 11th क्वेश्चन नाउ। आप लोग करोगे, बहुत आसान क्वेश्चन है, सारे फंडामेंटल दिए हुए हैं, सिर्फ नया डिस्प्लेसमेंट निकालो, नया केजी निकालो और डिस्प्लेसमेंट लेकर के टेबल में घुस जाओ, टेबल से नया केएम निकालो, बस बात खत्म। हमारे को जीएम फ्लूइड की वैल्यू मिल जाएगी। प्लीज डू दिस क्वेश्चन नाउ एवरीबॉडी। आप लोग करोगे, मैं बोर्ड पे नहीं कराऊंगा। सर सर हाँ बाकी जी। सब समझ में आ गया। जो न्यू केएम का कॉन्सेप्ट है सर, ये थोड़ा सा क्लियर नहीं हुआ सर। कोई बात नहीं, एक काम कर प्रखर, ये 11वां क्वेश्चन पढ़, स्टार्ट कर, अपने आप आइडिया मैं दे दूंगा देखो बीच में। ओके सर ओके। ठीक है? प्लीज स्टार्ट द 11th क्वेश्चन। और जिसको जहां प्रॉब्लम आएगी, आई एम हियर टू हेल्प यू आउट, बट प्रॉब्लम ये नहीं होनी चाहिए कि मैं बोर्ड पे करूंगा और तुम लोग कॉपी करोगे, वो तो कॉपी में दिए ही हुए सारे सोल्यूशन। तो आइडिया ये है कि अपनी प्रैक्टिस खुद ईमानदारी से करो, ताकि जहां पर भी अटकोगे मेरे से पूछोगे तो वहीं पे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और मैं पूरी क्लास को केटर कर पाऊंगा। एंड बहुत आसान क्वेश्चन है। एक और चीज, पूरे क्वेश्चन में हर चीज हमारे को दी हुई है, इसमें वर्टिकल मूवमेंट भी कैलकुलेट करके दी हुई है, तो जो कैलकुलेशन दी हुई है उसी को डायरेक्ट यूज करना। डोंट डू सेपरेट कैलकुलेशन एंड वेस्ट योर टाइम। एवरीथिंग इज गिवन इन द क्वेश्चन।
सर आपने कौन सा क्वेश्चन बोला? मेरा नेट रुक गया था सर। बेटा क्वेश्चन नंबर 11, प्लीज डू क्वेश्चन नंबर 11 ऑफ इनशिप sir. बुकलेट। सर हाँ जी, एक डाउट है सर, जैसे क्वेश्चन में मेरे को केजी कुछ और दिया है और जो टेबल है उसमें केजी कुछ और है। टेबल में कहाँ केबल है, केजी है? कंडीशन कंडीशन के हिसाब से। ये सर कंडीशन नंबर 11 में केजी से नंबर 2 ट्विन डेक का 10.72 है, क्वेश्चन में दिया 10.70। मुझे एक बात बता, हमेशा हम क्या प्रिंसिपल फॉलो करते हैं, जो भी चीज मुझे क्वेश्चन में दी है वो तो मैं वैसे ही लूंगा ना। थिंक अबाउट इट। मैंने तभी इसलिए स्पेशली क्या बोला था, डोंट वेस्ट योर टाइम इन डूइंग एनीथिंग एक्स्ट्रा। सब कुछ क्वेश्चन में दिया हुआ है, उसको वैसे ही यूज करो डायरेक्ट। ओके सर।
डल सर हो गया। ओके, केएम की बात समझ में आई। हमारा जो नया इसमें डिस्प्लेसमेंट केएम आया, कैसे निकालेंगे? हाँ जो नया डिस्प्लेसमेंट आया बेटा, उससे मैं टेबल में चला गया और टेबल में जाके 8वें कॉलम से केएमटी की वैल्यू निकाल ली मैंने, खत्म, सिंपल। With the new displacement, I have entered into the table, and from that table, from the 8th column, I have taken the new value, new km की value, and use it in the question. सर आप पेज नंबर 7-8 की बात कर रहे हो सर? हाँ उसी की बात करो। टेबल मतलब सर जब भी जैसे कि टेबल की बात, कंडीशन में, इसी कंडीशन में कंडीशन नंबर 11 में मेरे को केएम दे रखा है और डिस्प्लेसमेंट भी दे रखी है, तो मैं यहाँ से भी इंटरपोलेट कर सकता हूँ? बिल्कुल भी नहीं। पूछो क्यों? वाई सर? अच्छा क्वेश्चन है। एक बार जहाज पे चले। चलो सर। ऐसा मान तेरा जहाज अभी अभी अराइवल हुआ है, ठीक? अब जब अराइवल होता है तो चीफ ऑफिसर एक अराइवल टैंक कंडीशन बनाता है, अराइवल जीएम कैलकुलेट करता है, तुम्हें मालूम है ये बात? यस सर। यस सर। और फिर उसका प्रिंट आउट भी लेता है, और ज्यादातर चीफ ऑफिसर खुद ही फाइल करता है, कैडेट को बोलता नहीं, बट कैडेट को कभी कभी बोल देता है फाइल करने के लिए। याद आ रहा है कुछ? यस सर बोलता है। तो जो अराइवल पे जहाज की एक कंडीशन है, मान लेते हैं वो अराइवल की कंडीशन है, हाँ या ना? यस सर। तो वो सर जो एक मिनट सर, अराइवल, हाँ बोलो बोलो। सर आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ बट सर मैं यहाँ पे पूछना चाहता हूँ, जब इन्होंने सर ये वर्टिकल मूवमेंट्स लिए हैं, मैंने सर वर्टिकल मूवमेंट लिया शिप 16110, जो सर हमको ट्रिम एंड ड्रॉट वाले टेबल में दिया हुआ है पेज 58 पे। मैंने बताया ना कंडीशन में क्यों गए तुम, जब क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसलिए मैंने पहले शुरू में बोल दी थी ये बात। When everything is given to you in the question, why to do extra work? सर उन्होंने दिया ही नहीं है सर कंडीशन में, तो दिए तो है बेटा, सर शिप का तो दिया ही नहीं है उन्होंने। हाँ शिप की बात कर रहा तू, हाँ ऐसे कर, हाँ जी। शिप की केजी की बात कर रहा है, इनिशियल केजी की। जी सर। वही समझा रहा हूँ, तो मेरी कहानी सुन तो सही, 2 मिनट रुक, पहले मेरी कहानी सुन ले। अच्छा अच्छा, सॉरी सर। मैं ये कह रहा हूँ कि जब हम जहाज पे होते हैं तो किसी भी पोर्ट पे जाते हैं तो एक जहाज की अराइवल कंडीशन बनाते हैं। वो जो अराइवल कंडीशन होती है उसमें पूरे जहाज का एक अराइवल केजी होता है, पूरे जहाज का एक अराइवल केएम होता है, और जितने भी टैंक्स हमारे जहाज पे होते हैं उनमें जो भी स्लैग होते हैं उन सबका एक फ्री सरफेस मोमेंट होता है, और उसकी वजह से एक एफएससी होता है, और एक अराइवल जीएम फ्लूइड हम कैलकुलेट करते हैं। क्या ये बात सही है? यस सर। याद आ रहा है कुछ कुछ? उसी को अराइवल कंडीशन बोलते हैं। वो चीफ ऑफिसर प्रिंट आउट भी लेता है और फाइल भी करता है, हमेशा, कभी मिस आउट नहीं होता वो। अराइवल जी सर, कंडीशन की करेक्ट। फाइल अलग होती है, डिपार्चर कंडीशन की फाइल अलग होती है। डिपार्चर पे मास्टर के साइन होते हैं, अराइवल पे मास्टर के साइन नहीं होते। आ रही है बात समझ में? तो पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है, वो जो अराइवल कंडीशन है वो हमारे को सारी कंडीशन में दी हुई है, कंडीशन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 में। अब जब मैं लोडिंग पोर्ट पे आ गया हूं, अराइवल के बाद मैं कुछ तो लोड करूंगा, जो कुछ भी लोड करूंगा तो मेरा केजी भी चेंज हो जाएगा, मेरा डिस्प्लेसमेंट भी चेंज हो जाएगा, मेरा केएम भी चेंज हो जाएगा, और मैं कुछ ब्लास्टिंग डी ब्लास्टिंग भी करूंगा तो मेरा जीएम भी चेंज हो जाएगा। यस और नो? इसका मतलब मैं जो बुक में कंडीशन नंबर 11 में डेटा दिया हुआ है, ऑपरेशंस करने के बाद वो कैसे यूज करूंगा वो डेटा फाइनल कंडीशन में। अंकित मलिक, मेरी बात समझ में आई? यस सर। सर बट इसको रेफरेंस मान के मैं इंटरपोलेशन भी नहीं कर सकता? नहीं, बिल्कुल भी नहीं।
सिर्फ जो नया डिस्प्लेसमेंट आएगा उससे टेबल में जाकर ही निकालना है। ओके सर। ठीक है, वरुण पटेल देखो तो आंसर मिला। सर थोड़ा थोड़ा आंसर मिल गया है बट अभी सर मेरे को क्वेश्चन सॉल्व करना आया नहीं है। हाँ, क्वेश्चन में क्या है देख, जब भी y एक्सिस के क्वेश्चन होते हैं बेटा, वेन एवर देर आर क्वेश्चन ऑफ y एक्सिस, हमारे को जहाज का इनिशियल kg चाहिए होता है और हमारे को जहाज का इनिशियल w चाहिए होता है। क्या ये बात सही है? यस सर। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, हमारे को kg फाइनल निकालने के लिए हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं, w इनिशियल इंटू kg इनिशियल। जो भी कार्गो मैंने लोड किया उसको ऐड करते हैं, जो भी कार्गो मैंने डिस्चार्ज किया इनटू केजी वो सबट्रैक्ट करते हैं, और W फाइनल से मैं डिवाइड कर देता हूं तो मेरे को ये केजी फाइनल मिल जाता है। यस और नो? यस सर, एग्री। बस इस क्वेश्चन में भी ये जो नंबर ऑफ कार्गोज दिए हुए हैं, ऑपरेशन दिए हुए हैं, वो 1 2 3 4 5 दिए हुए हैं। बस प्लस माइनस करो, केजी फाइनल निकाल लो, W फाइनल भी तुम्हारे को मिल जाएगा। इस W फाइनल से टेबल में जाओ और टेबल से KM निकाल लो। केजी तुम्हारे पास है ही फाइनल वाला और FSC दिया हुआ है, लगा के GM फ्लूइड निकाल लो, सिंपल। सर मैं ना सर वही कर रहा था। अब सर अगर मैं कंपेयर करूं जो उन्होंने सॉल्यूशन दिया हुआ है सर, हाँ। लास्ट वाले जब लोडिंग कंडीशन में जब आते हैं नंबर 2 टू इंडेक और 4 टू इंडेक में, उन्होंने उसको केजी हाँ, से मल्टीप्लाई करके फिर आंसर लिखा हुआ है। जबकि अगर मैं वैल्यूज एक्सट्रैक्ट करूं उस कंडीशन टेबल से तो उसमें फर्क आ रहा है सर। मेरी बात समझ, तू ये कह रहा है 300 इंटू 10.7 करूं तो डिफरेंट वैल्यू आ रही है। बिल्कुल सर। एक मिनट, 300 इंटू 10.7 कितनी है? सेम तो आ रही है 3210 जो दी हुई है क्वेश्चन में। बट सर सर उन्होंने सॉल्यूशन 32 में दे सोच के रखा है रखी। 10.72 से मल्टीप्लाई करना है। अरे मेरा क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है, तुम्हारे को मैंने पहले ही कहा था आंसर क्यों देखते हो? Why are you looking at the answer? ये मेरा क्वेश्चन है छोटा सा। अगर क्वेश्चन में सर 32 इसका 10 आंसर ये दिया है। हुआ है तो हाँ 32 10 से करो, खत्म होगी बात, टेंशन मत लो, ठीक है। है ना? करो तो सही, आंसर तक पहुंचो सही। यू विल फाइंड देयर इज सर नो वही ना डिफरेंस सर इन ट्राई कर रहे थे। जीएम वैल्यू। कोई फर्क नहीं पड़ेगा जीएम की वैल्यू में, करके देखो प्लीज। ठीक है सर। तभी मैं बोलता हूँ आंसर मत देखो, पहले कर लो पूरा। जो डाउट है मेरे से पूछना, अब वो आंसर देखते हो इसलिए कंफ्यूजन होती है। सर एक चीज और बता दो बस। हाँ जी प्लीज गो अहेड। सोचने की जरूरत है, तुम मेरे से 10 चीज पूछ बेटा। आई एम हियर फॉर यू गाइस अच्छा ओनली, प्लीज कीप ऑन आस्किंग मी। जितना डाउट आता है मेरे से पूछो, सर कोई ये, प्रॉब्लम नहीं। हाँ जी सर ये वर्टिकल मूवमेंट्स जब हमने एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं सर, ये जो गिवन क्वेश्चन है, और जब हम हम्म, शिप के सर हम जब हम फाइंड करते हैं तो उसमें सर हम्म। हम यहाँ पे देखेंगे ट्रिमिंग मोमेंट देखेंगे कि एल मोमेंट्स देखेंगे जो टेबल में नीचे नीचे लिखा हुआ है। बेटा वो लॉन्गिट्यूडनल मोमेंट्स है, उस तक हम अभी नहीं पहुंचे हैं क्योंकि वो ट्रिम में आएगी। जब हम वाई एक्सिस की बात कर रहे हैं तो सिर्फ वर्टिकल मोमेंट की बात होगी। आई बात समझ में? सर ठीक है, तो फिर सर इस क्वेश्चन में हम फिर इसको फिर केजी से मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं, फिर और कोई तरीका तो हुआ नहीं फिर हमारे पास एक्सट्रैक्ट करने का। करेक्ट, ऑब्वियसली। तो बोर्ड में देख, मैंने वही तो सब बताया, सब कुछ क्वेश्चन में दिया है, हमें कुछ करना ही नहीं, दिमाग लगाना ही नहीं इसमें ज्यादा। ठीक है सर। इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, सब कुछ क्वेश्चन में दिया है, हमें बस जो
छोटी किताब में फंडे सीखे थे वो लगाने हैं और हल्का सा मॉडिफाई करना है केएम की वैल्यू निकालने के लिए बस। हाँ जी, किसी का भी हुआ कि नहीं? आकाश कमेन, आकाश वर्मा। सर हो गया सर मेरा तो। हो गया क्वेश्चन, समझ में आ रहा है? जिसका 11वां क्वेश्चन हो गया वो 14th क्वेश्चन करे, 14वां क्वेश्चन 14th। यस सर। सर 10th के बाद 14 करने को कहा है ना? 10th के बाद नहीं, 11वें के बाद 14 करने को कहा है। अब ये 14वां क्वेश्चन थोड़ा सा चैलेंजिंग है क्योंकि हमारे को कुछ डेटा पिकअप करना पड़ेगा। कहां से कैसे अभी समझते हैं, क्योंकि चलो पहले पहुंच जाओ और पढ़ लो, फिर मेरे से पूछोगे तब बताता हूं। अब यहाँ पे जितना भी डेटा है ये हमारे को कंडीशन से ही निकालना है, कंडीशन नंबर 5 से। 14th क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, जो लोग वहां पहुंच गए उनके लिए।
सर इसका आंसर 1.13 है सर, जीएम फ्लूइड से। कौन सा क्वेश्चन बेटा? क्वेश्चन नंबर 14 जिसमें अभी आपने दिया था कंडीशन नंबर 5। एक सेकंड रुक बेटा। हाँ 1.13 इज द करेक्ट आंसर, सही है, ओके सर। बिल्कुल ठीक है। अगर तेरा ये वाला क्वेश्चन हो गया है तो तू फिर डेंसिटी वाला क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन कराता हूँ तेरे को डेंसिटी वाला। समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, तो फिर तू 15 16 क्वेश्चन 16th क्वेश्चन कर, ट्राई द 16th क्वेश्चन। ओके सर, 16th क्वेश्चन। तो जो 16th क्वेश्चन में तेरे को डेटा पिकअप करना पड़ेगा, वो मेरे से पूछेगा तब बताऊंगा। डू द 16th क्वेश्चन। ओके सर। सर जीएम फ्लूइड 0.7534 आ रहा है। कौन सा क्वेश्चन बेटा? सर यही 11 सर। कितना है? 0.7534। अच्छा, तूने केएम निकाला था नया? हैव यू यूज द न्यू केएम बाय द न्यू डिस्प्लेसमेंट? नहीं सर, मैंने वही जो गिवन है वो यूज किया है। हाँ, इसमें फर्क क्या है बेटा? इन अब से क्वेश्चन में क्या करेंगे, जो नया डिस्प्लेसमेंट आया उसको लेके टेबल में हाँ एंटर जी। करेंगे, नया केएम निकालेंगे। क्यों? देखो ये भी समझा देता हूँ, एक बार बोर्ड पे देख, सबके लिए समझा रहा हूँ एक बात। हैव अ लुक। अगर तुम्हें याद हो तो मैंने एक चीज बताई थी, केएम इज केजी प्लस जीएम, ऑल्सो केएम इज केबी प्लस बीएम। याद आ रहा है? यस सर। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो क्वेश्चन हमने किया है 11वां क्वेश्चन, इसमें मेरे जहाज का जो डिस्प्लेसमेंट है इनिशियल में अलग था और फाइनल में अलग था, हाँ या ना? यस सर। फाइनल में बढ़ गया या कम हो गया? सर ये कम हो गया सर। अगर डिस्प्लेसमेंट कम हो गया है, सेम जगह पे मेरा जहाज खड़ा था अराइवल के बाद, तो क्या मेरा ड्राफ्ट कम नहीं हो गया होगा? बिल्कुल सर, हो गया, कम हो गया। अगर ड्राफ्ट कम हो गया तो मेरा केएम भी तो कम हो गया लॉजिकली। तो अगर मेरा केएम कम हो गया है और मेरे पास एक टेबल अवेलेबल है जहां पर मेरे को नया केएम दिया हुआ है, तो व्हाई नॉट टू यूज दैट? पहले वाली किताब ठीक में है। मेरे पास कोई टेबल नहीं था, इसलिए मैं वही केएम यूज कर रहा था। ओके, ठीक है मिल सर, गया आंसर? समझ गया। ठीक है ना? ठीक है, ओके। हाँ जी। सर क्वेश्चन 14 के बाद कौन सा करना है? 16th। 11 के बाद 14, 14 के बाद 16, 16 के बाद छुट्टी। यस सर। कहाँ पहुंचा भाई पवन? अभी सो के उठाया तू कहीं से? 14 कर रहा हूँ सर, और उसमें अच्छा, दिया नंबर 4 डीबी टैंक, तो उसका वेट इसमें तो डैश डाला हुआ है।
यस सर। भाई 4 डीबी जो टैंक है बेटा, सुन मेरी हाँ जी बात, सर। हाँ जी हाँ देखो जी। वापस, जो कंडीशन नंबर 5 है ना, हाँ कंडीशन हाँ जी नंबर सर। 5 तो अराइवल कंडीशन थी जहाज की। तो जब जहाज कंडीशन नंबर 5 पे खड़ा हुआ था, तब तो वो टैंक खाली था ना, तभी तो भरा मैंने उसको। हाँ जी, भर दिया। अब कितना भरा ये कहाँ से पता लगेगा, कितनी मेरे टैंक की कैपेसिटी थी, वो मुझे कहाँ देखना पड़ेगा? गो टू पेज नंबर 11, 12, 13, 14, 15, वहां से इस टेबल की कैपेसिटी ढूंढो। ओके सर, ठीक है। वहां से वॉल्यूम मिलेगा, वॉल्यूम से डेंसिटी से मल्टीप्लाई करके मास निकालो, कितना मैंने वजन भरा उस टैंक में। ओके सर। सर 2.118 से, क्वेश्चन नंबर 16 से। क्वेश्चन नंबर 16, हाँ बिल्कुल ठीक है बेटा, 2.118 इज द करेक्ट आंसर। ओके समझ में आ रहा है बेटा सब कुछ? तूने यस। डेटा कहाँ से निकाला, मेरे से पूछा नहीं एक बार भी क्वेश्चन, जो पवनदीप पूछ रहा था। तो वो पहले मैंने थोड़े ट्राई किए थे, तो मेरे डाउट्स पहले क्लियर हो गए थे सर। अच्छा, तो तूने टेबल से वो कैपेसिटी वाले टेबल पे जाके डेटा निकाला तूने? हाँ, बीच में सर मैंने क्वेश्चन थोड़े पहले ट्राई किए थे, जो डाउट्स है वो मेरे को मतलब थोड़ा देख के खुद समझ में आ गए थे सर पहले। अच्छा नहीं, मेरा क्वेश्चन दोबारा से वही है, तूने नंबर 1 ट्विन डेक का केजी का डेटा कहाँ से निकाला? सर उसमें जैसे कंडीशन में अगर कोई डेटा नहीं दिया होता, तो हम पीछे जो टेबल्स में टैंक्स के डेटा दे होते हैं, उसमें से देखते हैं सर। बिल्कुल ठीक बात है, सर कैपेसिटी टेबल बोलते हैं, कैपेसिटी टेबल। यस यस। ठीक है, वेरी गुड, बिल्कुल वेरी गुड। तो अगर तेरा 16वां हो गया क्वेश्चन, तो छोटे छोटे से दो एक क्वेश्चन है, बट बहुत इंपॉर्टेंट है वो। 18-19 वाले क्वेश्चन कर ले। छुट्टी करो सर, 16 के बाद तो छुट्टी थी। अब मुझे नहीं पता था ये तेज पहुंच जाएगा लड़का, तो मैं क्या करूं, मुझे फिर कुछ आगे बढ़ाना पड़ेगा। सर इसने 30th नंबर तक किए हुए हैं सर सारे, इसलिए आईएमयू के लिए किए थे। अच्छा, एमयू के लिए किए थे, ठीक है। तो वही मैं सोच रहा थी, तेजी से कर रहा है तो मेरा क्या करूं फिर यार? दो ऑप्शन थे यार, इसको बोलो भाई जाके छुट्टी कर ले, या फिर इसको कुछ काम करा देते हैं, दैट इज बेटर ऑप्शन। बाकी लोग नहीं सर, बोलेंगे ऐसा इसको बोलो आगे 50 तक करके दिखाओ। इसको हाँ 71 तो दो सर। वही तो आगे दे रहा हूँ उसको, 18-19 देता ना उसको, यही तो कर रहा हूँ मैं भी।
हाँ जी, सबका हो रहा है। यस सर। ठीक है, चलो यहाँ क्लास खत्म कर रहा हूँ मैं, एंड आई एम गिविंग यू अ होमवर्क। प्लीज डू क्वेश्चन टिल 20th, 20 तक क्वेश्चन करिएगा। अब मेरी नेक्स्ट क्लास स्टेबिलिटी की होगी बुधवार। आई विल कीप द क्लास फॉर स्टेबिलिटी ऑन वेडनेसडे मोस्ट प्रोबेबली, सो यू हैव 4 days टू डू क्वेश्चन टिल 20। जो क्वेश्चन मैं बाईपास भी कर रहा हूँ वो भी आप लोगों को करने हैं घर पर। सो प्लीज डू ऑल द क्वेश्चंस एट होम। शुरू में ही मेहनत कर लोगे तो आसानी होगी, वरना आगे हिंदशिप बहुत मुश्किल हो जाएगी समझनी जब ट्रिम वाला पार्ट कराऊंगा। तो अभी से कंटिन्यूअसली रोज के क्वेश्चन करोगे, 2 3 4 5 घर पर, तो 4 दिन में आराम से ये 20 तक क्वेश्चन हो जाएंगे। और 20 तक के जो भी तुम्हारे डाउट्स हैं वो मैं बुधवार को लूंगा और फिर आगे की बातचीत करेंगे वेडनेसडे को। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे। हैप्पी न्यू ईयर यू गाइस, एंजॉय योर डे, but be careful also at the same time. Bye bye. थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर, हैप्पी न्यू ईयर सर। Thank you sir, happy new year sir. Bye guys.